सो हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम यार क्लास 9 सोशल साइंस के मॉडल सेट देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम में डेफिनेटली इससे क्वेश्चन मैच करने वाले हैं। तो चलो यार टाइम को वेस्ट न करते हुए डायरेक्टली क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे देखो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है, जो जल भाग जो होता है तीन ओर से स्थल भाग से घिरा होता है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं हम खाड़ी, या नहीं तो यहाँ पे प्रायद्वीपीय भी दे तो वो हो जाएगा प्रायद्वीप, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन झारखंड के पड़ोसी राज्यों का समूह है? तो झारखंड का जो पड़ोसी राज्य का समूह है वो है बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश। तो ये याद रखना, जो बिहार होता है ये उत्तर में, देखो बिहार जो है वो झारखंड के उत्तर में है, पश्चिम बंगाल पूरब में है, ओडिशा जो है दक्षिण में है और पश्चिम में जो है वो छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इनमें से हिमालय में जो है नंदा देवी, ये भी एक पर्वत है जो हिमालय में स्थित है। उत्तरी मैदान में जलोढ़ मृदा पाया जाता है, जलोढ़ मृदा में ही खादर पाया जाता है और ये जो खादर होता है ये अधिक उपजाऊ मिट्टी होता है और ये नई जलोढ़ मृदा होती है। आगे है भारतीय मरुस्थल, इसको बरखान। देखो बलुई एरिया में जो टीला वगैरह होता है, पहाड़ी नुमा बन जाता है, उसको बरखान बोला जाता है। आगे है प्रायद्वीपीय पठार, उत्तरी सरकार। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पे सही मेल नहीं खा रहा है तो ये गलत हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आगे है, निम्नलिखित में से कौन सबसे सघन जनसंख्या वाला देश है? तो सबसे ज्यादा मात्रा में जनसंख्या पाया जाता है ये उत्तरी मैदान वाले क्षेत्रों में। और मेन रीजन पाने का क्या है? क्योंकि यहाँ पे जलोढ़ मृदा पाया जाता है और यहाँ पे गहन कृषि होती है, अधिक मात्रा में खेती होती है, जिससे लोग यहाँ पे अपना जो जनसंख्या है बहुत ज्यादा मात्रा में। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे कथन दे के रखा है कि गंगा नदी में सालों भर जल प्रभावित होता है। फिर दिया है कारण में, गंगा नदी जो है हिमालय से निकलने वाली नदी है और गर्मी में हिमालय की बर्फ पिघलने से गंगा नदी को जल प्राप्त होता है। तो ये दोनों ही कथन सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कथन और कारण दोनों ही सही है। चूंकि गंगा जो है ये 12 मासी नदी है, पानी पड़ने के 6 महीना जब वर्षा होती है तो पानी आड़ा रहता है। दूसरी बात यह है, जो हिम वगैरह होता है, बर्फ वगैरह, ग्लेशियर वगैरह पिघलता है, उससे भी पानी 6 महीना गर्मी के दिनों में भी बना रहता है। अगला क्वेश्चन है, भारत में नदियों का महत्व किन क्षेत्रों में है? तो सिंचाई के लिए भी है, नौका चालन के लिए भी है, जल विद्युत के लिए भी है। तो उपरोक्त सही, इस तरीके से ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी। अगला दिया, भारत में मानसून के आगमन के समय कौन सी ऋतु का आरंभ होता है? तो ये वर्षा ऋतु का आगमन होता है। और मानसून का आगमन कब होता है? तो जून के प्रारंभ में, याद रखना कब होता है? जून के प्रारंभ में। अगला क्वेश्चन दिया 8 नंबर में, जहां 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है उनको क्या बोलते हैं? तो उनको बोलते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। यानी कि यहाँ सदाबहार कहने का मतलब हमेशा के लिए बाहर रहेगा, हमेशा के लिए जो है यहाँ पे पत्तियां जो है हरी हरी रहेगी, जंगल जो है हरा भरा रहेगा, तो इसलिए इसको बोलेंगे ये उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन होगा। आगे दिया है, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को क्या बोलते हैं? तो इनको बोलते हैं हम इनको बोलते हैं लिंग अनुपात। क्या बोलते हैं? लिंग अनुपात, लिंगानुपात बोलते हैं। और अगर ये इसको भी याद रखना, अभी झारखंड का लिंगानुपात कितना है? तो 947 है और भारत का कितना है? तो 943 है। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, निम्नलिखित में से कौन जन्म दर का सही अर्थ है? तो जन्म दर माने क्या होता है? प्रति 1000 पुरुषों में जितना जीवित बच्चा है उनको जन्म दर बोलते हैं। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसको हम जन्म दर बोलते हैं। अगला है, किसी भी देश में कानून बनाने का सबसे बड़ा अधिकार किसको होता है? तो सबसे बड़ा अधिकार होता है संसद। और ये पता होगा संसद किसमें? हमारे देश में 3 गो अंग है, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका, जिनमें से विधायिका में संसद शामिल होता है। संसद के द्वारा ही कोई भी कानून पारित होता है। अगला क्वेश्चन दिया, दक्षिण अफ्रीका में रंग भेद कब खत्म हुआ? तो दक्षिण अफ्रीका में कारे और गोरे में जो है हमेशा लड़ाई चलते आ रहा था। तो ये जो लड़ाई है वो कब खत्म हो जाता है? तो ये नेल्सन मंडेला जब दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति बने तब जो है ये लड़ाई खत्म हो जाता है। कब होता है? 26 अप्रैल 1994 को। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, लोकतंत्र जनता का है, जनता के द्वारा जनता के लिए, ये किसने कहा था? ये कहने वाले थे अब्राहम लिंकन। आगे क्वेश्चन दिया है, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो ये हुई थी दिसंबर 1946 में। और पहली बैठक में कितने सदस्य शामिल थे? तो 299। और संविधान जो है कब बन करके तैयार हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। और लागू कब किया गया? तो 26 जनवरी 1950 को। और 26 जनवरी 1950, इसको याद रखना। और संविधान निर्माता के अध्यक्ष कौन थे? तो ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अगला क्वेश्चन देखो दिया है, लोकसभा चुनाव के लिए भारत को कितने निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया? तो कुल ये 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया, ऑप्शन नंबर बी।
आगे है हमारा संविधान हमें कितना मौलिक अधिकार देता है, तो हमारा संविधान हमें 6 मौलिक अधिकार देता है। समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार और शिक्षा और क्या बोलेंगे, सांस्कृतिक का अधिकार। अगला क्वेश्चन देखो दिया है। अच्छा, इनमें से एक और याद रखना कि इनमें से देखो पहले मौलिक अधिकार 7 था, एक संपत्ति का अधिकार भी शामिल था जिनको जो है हटा दिया, ये भी याद रखना। आगे क्वेश्चन दिया, निम्नलिखित में से कौन राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है, तो राजनीतिक कार्यपालिका का हिस्सा होता है गृह मंत्री, और अभी गृह मंत्री कौन है, अमित शाह। आगे है सरकारी निर्णय से उठने वाले विवादों का निपटारा कौन करता है, तो ये विवादों का निपटारा करने वाला होता है सर्वोच्च न्यायालय, जो कि सबसे बड़ा हम पता होगा कि हमारे देश में जो होता है वो 3 तरह के न्यायालय होते हैं। पहला हो गया जिला न्यायालय हो गया, दूसरा नंबर आ गया उच्च न्यायालय और तीसरा में सर्वोच्च न्यायालय। और सर्वोच्च न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो दिल्ली में है। कहाँ पे है, दिल्ली में है, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, किसके नेतृत्व वाली पार्टी ने 1971 के लोकसभा चुनाव में गरीबी हटाओ का नारा दिया, तो ये देने वाली थी इंदिरा गांधी। और इंदिरा गांधी किस पार्टी से थी, तो कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस पार्टी का स्थापना कब हुआ था, तो 1885 में, और स्थापना किसने किया था, तो A.O. ह्यूम ने। आगे क्वेश्चन दिया है, केंद्र सरकार का सबसे प्रमुख नेता कौन होता है, तो प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री, या फिर कह लो पूरे राष्ट्र का अध्यक्ष कह लो, ये होता है। कार्यकारी अध्यक्ष जो होता है वो प्रधानमंत्री, और नामी बोले तो राष्ट्रपति, वो सिर्फ उनका सजेशन लिया जाता है। आगे है, एक वर्ष में किसी भूमि पर एक से ज्यादा फसल उगाने की विधि को क्या बोलते हैं, तो इनको बोलते हैं बहुविध फसल प्रणाली। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर में, निम्नलिखित कथनों में से पालमपुर के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, तो ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, पालमपुर में जो है 450 गांव है। ये भी याद रखना कि ये देता है कितने गांव हैं, तो 450 गांव है, जिनमें से 1/3 लोग के पास खेत ही नहीं है, मतलब भूमि नहीं है खेती करने के लिए। आगे है, जापान जैसे देशों ने अपने देश के विकास के लिए किस चीज पर निवेश किया, तो सबसे ज्यादा मात्रा में शिक्षा पर निवेश किया है। इसलिए अभी ये जो है कौन सा ये जो जापान एक ऐसा देश है, तो ये एक विकसित देशों की कैटेगरी में शामिल है। इनमें से तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, तो तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत खनन नहीं आते हैं। बाकी बात, तृतीय क्षेत्र किसको बोलते हैं, जिनमें इसको सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं, जिनमें सेवा, बैंकिंग, शिक्षा, पर्यटन, ये सेवा क्षेत्र हो गया। प्राथमिक क्षेत्र किसको बोलेंगे, जितना भी तरह का प्राकृतिक उत्पाद हो गया, जैसे कृषि करना। और द्वितीयक क्षेत्र किसको बोलेंगे, उद्योग धंधा में जो भी चीज निर्माण होता है उसको द्वितीयक क्षेत्र में बोलेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने कक्षा में बच्चों की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए कौन सी योजना कार्यान्वित की है, तो इन्होंने दोपहर के भोजन की योजना कार्यक्रम किया है। और ये बच्चों को जो 6 से 14 साल के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा देने का जो प्रावधान किया गया वो किनके तहत, तो सर्व शिक्षा अभियान कब चलाया गया था, तो 2000 से 2001 के बीच चलाया गया था। आगे देखो अगला क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य ने निर्धनता को कम करने के लिए अनाज के सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है, तो ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु ने ये निर्धनता को हटाने के लिए सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार किया है। अगला है, निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस कार्यक्रम के अंतर्गत अगर आवेदक को 15 दिनों के अंदर रोजगार नहीं दिया जाता है तो उसे बेरोजगारी भत्ता देगा, तो ये राष्ट्रीय रोजगार गारंटी अधिनियम था या कोष था, जिसको मनरेगा के नाम से भी जानते हैं। कब चला गया था, 2005 में। किसके द्वारा चला गया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा, और उसी की देन था, तो ये याद रखना। अगला क्वेश्चन दिया है, भारत में ग्रामीण क्षेत्र में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति कितनी कैलोरी की स्वीकृति है, तो ये 2400 कैलोरी। अगर ये 2400 कैलोरी से कम होता है तो समझ लो कि वो निर्धनता रेखा के नीचे है, माने कि वो निर्धन लोगों में शामिल है। अगला क्वेश्चन दिया है, किसके माध्यम से भारत सरकार द्वारा अधिप्राप्त अनाज, गेहूं और चावल के भंडार का बफर स्टॉक बनाया जाता है, तो ये हो जाएगा भारतीय खाद्य निगम द्वारा। आगे है, सरकार द्वारा समाज के गरीब वर्गों में बाजार से कम कीमत पर अनाज का वितरण किया जाता है, इस कीमत को क्या बोलते हैं, तो इसको बोलते हैं निर्गम कीमत। अगर बाजार के से कम कीमत पर बेचा जाए तो इसको निर्गत कीमत बोलते हैं। जैसे पता होगा अभी हम लोग राशन में चावल लेते हैं, वो 1 रुपये किलो दे देता है। आगे है, द स्पिरिट ऑफ लॉज नामक पुस्तक की रचना किसने की थी, तो मोंटेस्क्यू ने। आगे क्वेश्चन दिया है, फ्रांसीसी क्रांति के समय फ्रांस पर किसका शासन था, तो लुई 16वां का, ऑप्शन नंबर सी। इनकी पत्नी का नाम क्या था, मेरी एंतोइनेट, ये भी याद रखना। आगे देखो दिया है, नवंबर की अपराधी कहकर कौन समर्थक थे, तो ये वाइमर गणराज्य के समर्थक को नवंबर का अपराधी कहकर के पुकारा जा रहा था, जिसमें पता होगा प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार हो गई थी। अगला क्वेश्चन दिया है, किसी समुदाय को दूसरे समुदाय के अलग रखना क्या कहलाता है, तो उनको बोलते हैं घेटो।
अगला क्वेश्चन दिया है भारत का प्रमुख वन महानिदेशक कौन था, तो ये था ब्रैंडिस ने, पता होगा। भारतीय वन अधिनियम पारित करने वाला ब्रैंडिस ही था। कब किया था? 1865 में। और वन अधिनियम में 2 बार संशोधन हुआ था, एक बार हो गया था 1872 में, एक बार शायद 1927 में। और इनके तहत जो है वन को 3 भागों में बांटा गया था, आरक्षित, सुरक्षित और वर्गीकृत में। अगला क्वेश्चन दिया है झूम खेती को किस नाम से जाना जाता है, तो इनको घुमंतू खेती भी कहा जाता है। आगे भारतीय वन सेवा की स्थापना कब हुई थी, तो वन अधिनियम 1865 में लागू हुआ था और जो वन सेवा की स्थापना की गई थी वो 1864 से की गई थी। अगला क्वेश्चन दिया फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी, ये हुई थी 1789। अगर पूरा दे डेट तो याद रखना 14 जुलाई 1789। अगला क्वेश्चन दिया है औपनिवेशिक सरकार ने अपराधी जनजाति अधिनियम कब पारित किया, तो औपनिवेशिक सरकार ने ये जो अपराधी जनजाति अधिनियम किया था वो 1871 में पारित किया था। आगे है रूसी क्रांति कब हुई थी, तो रूसी क्रांति हुई थी 1917 में। रूस का राजा कौन था, तो जार निकोलस द्वितीय। तो इस तरीके से हम लोगों ने सोशल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या मॉडल पेपर का सॉल्यूशन कर लिया। आई होप आपको समझ आया होगा। वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों में शेयर कर देना, क्योंकि उससे उनको भी हेल्प मिलेगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।